big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying The Story of an Hour, written by Kate Chopin. This is for class 11 and 12 ISC. Okay, the story. Now this story has two things in it. The very first is the forbidden joy of independence and second is the oppression of a marriage. ठीक, ये दो चीजें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले है अबाउट द स्टोरी, अ बेसिक इंट्रोडक्शन की ये किस बारे में है. दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ एन आवर, इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय केट चॉपिन. ठीक, शी इज द ऑथर. इट वाज रिटन ऑन अप्रैल 1894. It was originally published in Vogue on 6 December 6 1894 as a dream of an hour. मीन्स ये जो था एक घंटे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये सिर्फ एक घंटे का ही पार्ट इसमें दिखाया गया है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि दिस इज अबाउट एन आवर, एक घंटे का, और इसके लिए इसका नाम दिया गया था द ड्रीम ऑफ एन आवर. इट वॉज लेटर रीप्रिंटेड इन सेंट लुइस लाइफ ऑन जनवरी 5 1895. मीन्स दोबारा से इसको रीपब्लिश किया गया था विद द नेम द स्टोरी ऑफ एन आवर. ओके, देन द टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है. दिस टाइटल सेज इट इज द टाइम, मतलब ये जो एक घंटा इसमें 1 आवर इसमें दिखाया गया है, ये कौन सा 1 आवर है. द टाइम दैट elapsed बिटवीन द मोमेंट्स एट विच द प्रोटैगनिस्ट वो इंसान होता है जिसका मेन रोल होता है. तो यहाँ पर कौन है, द लेडी लुइस मिलार्ड hears that her husband Brentley Millard is dead. ओके, मतलब पहले स्टार्टिंग में उसको ये पता चलता है, इवन दो शी हैज अ हार्ट प्रॉब्लम, बट फिर भी वो इस चीज को झेल लेती है कि उसका जो हस्बैंड है ही हैज डाइड, ब्रेंटली मिलार्ड, उसी की उसको न्यूज आती है. देन लेटर शी डिस्कवर्स दैट ही इज अलाइव आफ्टर ऑल, और अंत में उसको ये पता चलता है कि ही इज अलाइव, वो मरा नहीं है. तो यही चीज हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. उस एक घंटे में क्या क्या चीजें होती हैं. ओके, हाउ शी फील्स, व्हाट इज हर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. एंड लास्ट की आयरनी भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. द स्टोरी इट स्टार्ट फ्रॉम वेयर, आपकी टेक्स्ट बुक में ये दी हुई है, ये वही उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है. द स्टोरी knowing that Mrs. Millard कौन है, लुइस मिलार्ड, she is the main protagonist in the story, was afflicted with a heart problem. Now the lady लुइस मिलार्ड had a heart disease, जिनके कारण वो किसी भी चीज को, कोई भी न्यूज को बहुत ही अचानक से नहीं बता देना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत ज्यादा झटका लग जाता, हार्ट अटैक आ सकता था. Great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. Now her husband का नाम क्या है, ब्रेंटली. ओके, he had died, और उसकी जस्ट अभी, मतलब इन लोगों को न्यूज पता चलती है, इनके घर वालों को, कि इसके हस्बैंड की अभी अभी डेथ हुई है. तो उसको ये चीज बताना was बहुत ही ध्यान से बताना होगा. टू ब्रेक टू हर, टू इन्फॉर्म हर द न्यूज, मतलब एज जेंटली, जितने आराम से हो सके उतने आराम से. क्या चीज, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ. इट वॉज हर सिस्टर, उसकी सिस्टर का क्या नाम था, लुइस की सिस्टर का, जोसेफिन, हु टोल्ड हर, जिसने उसको बताया, इन ब्रोकन सेंटेंसेस, टुकड़ों में, छोटे छोटे वर्ड्स में उसने बताया, वील्ड हिंट्स दे करके. वील्ड होती है कोई चीज जो कवर्ड हो, ठीक, तो हम उसको इशारों में, नॉट ओपनली एक्सप्रेस्ड, मीन्स क्या होता है, वील्ड हिंट्स, या फिर इशारों में उसको क्या बताना चाह रही थी, दैट रिवील्ड इन हाफ कंसीलिंग, आधा छुपा आधा दिखने वाला न्यूज उसको वो बता रही थी, इन द सेंस कि वो कुछ हिंट्स दे करके जोसेफिन लुइस को बता रही थी दैट हर हस्बैंड इज डेड. हर हस्बैंड्स फ्रेंड, उसके बाद इसके हस्बैंड का एक फ्रेंड भी था, her husband means Brentley's friend Richards was there to near her. वो भी, जहां पर ये पूरी सेटिंग ली गई है वहां पर उसका जो हस्बैंड का फ्रेंड था. देखो इसमें एक चीज हम आपको यहाँ पर समझा दें, इफ आई फाइंड सम स्पेस हेयर, पहले इसको समझ लो तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, वन पर्सन हेयर इज लुइस. ओके, शी इज द मेन प्रोटैगनिस्ट. इसके हस्बैंड होते हैं ब्रेंटली. ओके, एंड इसी की, दिस इज द हस्बैंड एंड दिस इज जोसेफिन. जोसेफिन कौन होती है, जोसेफिन होती है इनकी सिस्टर.
लुइस की सिस्टर. लुइस हैज अ मेन रोल टू प्ले हियर, ये मेन प्रोटैगनिस्ट है. और इसका ब्रेंटली का एक फ्रेंड होता है, ब्रेंटली इज द हस्बैंड, ब्रेंटली का एक फ्रेंड होता है रिचर्ड्स. ओके, नाउ जस्ट बिकॉज कि ही इज डेड, तो रिचर्ड और जोसेफीन मिल करके इसको वो न्यूज देना चाहते हैं लुइस को. एंड शी इज द वन हु हैज द हार्ट प्रॉब्लम. ओके, शी इज द वन जिसको हार्ट इश्यूज है, तो इसी को ही वो न्यूज देनी है अबाउट हर हस्बैंड्स डेथ. वही चीज यहाँ पर बताई गई है. ठीक, फिर क्या कहा गया है, दैट इन दिस स्टोरी हियर फ्रॉम हियर, दैट जो उसका ब्रेंटली का जो फ्रेंड था रिचर्ड्स, वो भी वहीं पर ही था, घर पे ही था उनके. इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर ऑफिस. जब ब्रेंटली की डेथ हुई वो न्यूज़पेपर ऑफिस में था. व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेल रोड वॉज रिसीव्ड, जब ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेल रोड एक्सीडेंट कि वहां पर कोई रेल रोड डिजास्टर हुआ है, ये उनको पता चली. किसको पता चली? रिचर्ड को. क्यों? और उसको ये चीज कैसे पता चली? क्योंकि वो खुद न्यूज़पेपर ऑफिस में था उस टाइम पर, विद ब्रेंटली मेलार्ड्स नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड. जहां से उसको ये पता चला कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ रेल रोड एक्सीडेंट, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम है किल्ड के हेडिंग में, सबसे ऊपर जो नाम है वो किसका है? ब्रेंटली मेलार्ड का. Okay, he had not only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, उसने सिर्फ यही कोशिश नहीं की. He had only taken the time, सिर्फ वो क्या करता, वो सिर्फ एक कोशिश कर रहा था, थोड़ी देर के लिए उसने समय लिया कि खुद को वो अश्योर कर सके कि ये चीज सच है कि उसका फ्रेंड ब्रेंटली जो है ही इज डाइड बाय अ सेकेंड टेलीग्राम. ये चीज दोबारा कोई टेलीग्राम आया, उससे उसको पता चला. And then what he did, he hastened, खुद जोर से वो भागा, means he was very quickly going to forestall, to prevent any less careful, कोई ऐसा इंसान जो मुझसे पहले जाकर, रिचर्ड से पहले जाकर के घर पे ये चीज उनके बता दे. और वो इंसान जो बहुत लेस केयरफुल हो, क्योंकि घर पे ध्यान देने वाली चीज है कि लुइस हैज अ हार्ट इशू, तो अगर उसको कोई भी चीज बताई जाएगी तो बहुत जेंटली बताने वाली होती है. had hastened, तो what he did, रिचर्ड ने क्या किया, वो बहुत ही तेजी से भागा, टू फोरस्टॉल, टू प्रिवेंट, सो दैट वो रोक सके किसी और लेस केयरफुल, लेस टेंडर या लेस सॉफ्ट मन का जो इंसान होता है, फ्रेंड को, इन बियरिंग द सैड न्यूज, इन टेलिंग द सैड न्यूज टू दैट होम. उससे पहले रिचर्ड खुद भाग गया वहां पर. ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपेंड नाउ, दिस इससे पता चलता है दैट ही इज वेरी जेंटल एंड ही इज वेरी सेंसिटिव. कौन? रिचर्ड. शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मेनी वुमेन हैव हर्ड द सेम. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लुइस मेलार्ड की बात हो रही है. शी इज अ प्रोटैगनिस्ट. ओके, शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मेनी वुमेन हैव हर्ड द सेम with a paralyzed inability to accept its significance. Paralyzed means helplessly inactive, जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे नॉर्मली जो वाइव्स होती है वो ये चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है. बट शी डिड, वो उन्होंने ऐसे ये स्टोरी नहीं सुनी, बट जैसे उन्होंने ये स्टोरी सुनी लुइस मेलार्ड ने, शी वेप्ट एट वंस, क्योंकि उनको यकीन हो गया दैट हर हस्बैंड इज डेड. ओके, विथ सडन वाइल्ड अबंडनमेंट, और वो कैसे रोई, हाउ शी वेप्ट विद अ सडन वाइल्ड अबंडनमेंट. अबंडन मतलब किसी ने उसको बिल्कुल छोड़ दिया हो. शी इज अबंडन्ड, अचानक से वाइल्डली, बहुत जोर जोर से वो रोने लगी. इन हर सिस्टर्स आर्म्स, और सिस्टर कौन? जोसेफिन के आर्म्स में वो रोने लगी. विद अ स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ हैड स्पेंट इटसेल्फ, when the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. और उसके बाद जब ये जितना भी इसको प्रॉब्लम थी, जितना भी वो रो रही थी, दुख दर्द था, वो सब जब प्रॉपरली खत्म हो गया, जब वो प्रॉपरली रो चुकी थी. ठीक है, स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ मीन्स द पेन दैट शी हैड इन हर हार्ट ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ. जब वो पूरी तरह से रो चुकी थी उसके लिए, शी वेंट टू हर रूम अलोन, वो अकेले अपने रूम में गई. शी वुड हैव नो वन टू फॉलो हर, और उसको कोई इंसान नहीं चाहिए था जो उसके पीछे जाता. किसके पीछे? लुइस के पीछे जाता. Then after that there stood
facing the open window a comfortable, मतलब वहां पर जहां पे ये कौन सी जगह है, ये अब उसका रूम वाला एरिया है, ठीक है. देयर स्टूड ओपन, एक ओपन विंडो और उसके ठीक सामने देयर वॉज अ कंफर्टेबल रूमी आर्म चेयर. दिस इज एन आर्म चेयर, ठीक. इसी की यहाँ पर बात की गई है. Into this she sank, और इसी में ही वो जाकर के उसी में बैठ गई. sank is the past tense of sink, डूब जाना. तो वो उसी आर्म चेयर में जाके बैठ गई. pressed down by physical exhaustion, she was pressed down by physical exhaustion. exhaustion means क्या होता है, किसी चीज से जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो. ओके, तो she was so much tired because she has cried a lot that haunted her body, and this physical exhaustion उसकी बॉडी को हॉन्ट कर रही थी. हॉन्ट का जनरल सेंस क्या होता है कि यहाँ पर वो उसको डरा रही थी, लेकिन उसकी जो थकावट थी वो उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा कैप्चर करके रखा हुआ था. मीन्स शी वॉज टू टायर्ड, यू कैन सी बाय हर फेस ऑल्सो हेयर. एंड इट सीम्ड टू रीच हर सोल, और अब लग रहा था कि वो जो थकावट है उसके बॉडी में वो उसके आत्मा तक पहुंच रही थी, वो उसके सोल तक पहुंच रही थी. मीन शी वॉज जस्ट डाइंग फ्रॉम इनसाइड. शी कुड सी वन ओपन स्क्वायर बिफोर हर हाउस. वो वहां पर एक ओपन स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर माइट बी फील्ड को कहा गया, माइट बी विंडो को कहा गया, लेकिन हम यहाँ पर इसको एक एज फील्ड कंसिडर कर रहे हैं कि वहां उसने देखा उसके घर के सामने एक ओपन स्क्वायर था, क्योंकि वो विंडो से झांक रही थी, ठीक है. विंडो के पास एक आर्म चेयर थी जहां पर वो बैठी थी और वहीं से वो देख रही थी. देयर वॉज अ ओपन फील्ड उसके घर के पास, जहां पर शी कैन सी द टॉप ऑफ ट्रीज, जिससे जहां पे वो ऊंचे ऊंचे ट्रीज देख सकती थी, ट्रीज के ऊपरी हिस्सा देख सकती थी. that were all aquiver with new spring life, just because it was spring season. तो वहां पे नए नए उसमें पत्तियां लगी हुई थी पेड़ों में, और वो बहुत ही ऐसे ऐसे करके फ्लटर कर रहे थे, जैसे कि एक जैसे पत्तियां फ्लटर, जैसे अगर आप पीपल का पेड़ देखो तो वो बहुत ही, अगर उसमें हवा चलती बहुत तेज तेज वो फ्लटर करता है, वैसे ही द ट्री वर fluttering, they were quivering, they were quivering or they were trembling. The delicious breath of rain was in the air, मतलब कि वहां पर जब पानी बरसता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, वैसी खुशबू वहां पे उसको आ रही थी. देन इन द स्ट्रीट बिलो, और वहीं पर ही स्ट्रीट पे, मतलब ये क्या दिया गया, उसके घर के बाहर का जितने भी लोग थे उसकी बात की गई है. वहां पर एक पेडलर था. पेडलर कौन होता है, जो अपना सामान बेचता है, पैदल फेरी वाला जो इंसान होता है, ओके, जो पैदल जाता है. was carrying his wares, वो क्या कर रहा था, अपने सामान, जैसे मान लो खिलौने वाला हो सकता है या मूंगफली वाला हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना सामान बेच रहा था, एनी गुड्स वो बेच रहा था. ही वॉज क्राइंग हिज वेयर्स, मतलब अपने गुड्स के लिए चिल्ला रहा था कि आओ मेरा सामान ले लो आकर के. एंड दीज वेयर्स वर ऑफ स्पेसिफिक, वेयर्स का मतलब ही होता है कि जब कोई ऐसा सामान जो बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का हो. खिलौने हैं तो सिर्फ खिलौने ही होंगे, कोई खाने की डिश है तो कोई एक ही डिश होगी. देन द नोट्स of a distant song which someone was singing reached her faintly. फिर कहीं दूर से किसी इंसान के गाने की आवाज भी आ रही थी, ओके, जो उसके कानों तक बहुत ही धुंधली धुंधली पहुंच रही थी कि हाँ कहीं दूर कोई गाना गा रहा है. एंड काउंटलेस स्पैरोज, वो लोग क्या कर रहे थे, दिस इज अ स्पैरो, ये छोटी सी बर्ड होती है, इसको तो आपने देखा ही होगा, ठीक है. these sparrows were twittering in the eaves, मतलब ये जो स्पैरोज थे, they were chirping, twittering उनकी आवाज, जैसे कि उनकी आवाज होती है, that is chirping. they were twittering in the eaves. eaves क्या होती है, पार्ट ऑफ overhanging roof, जैसे कि ये जो roofs होते हैं, तो this is an eave, ये जो छज्जे, ये जो head होता है ये roof होता है, ये wall है. ये जो अंदर का एरिया होता है, जैसे इसमें देखो दिखाया गया, जो अंदर का एरिया होता है, दिस इज योर वॉल, दिस इज द रूफ. ये जो अंदर का एरिया होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईव्स कहते हैं. यही चीज यहाँ पर ये अंदर वाला जो पार्ट है इसमें शो की गई है. तो इसी पे ही बर्ड्स बैठी थी एंड दे वर ट्विटरिंग, ओके. देन देयर वर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई. ब्लू स्काई के छोटे छोटे से पार्ट्स थे जो उसको दिख रहे थे उस पे, क्योंकि क्लाउड्स भी थे वहां पर, ओके.
शोइंग हेयर एंड देयर थ्रू द क्लाउड्स, बहुत ज्यादा क्लाउड्स थे, तो क्लाउड्स के बीच बीच से थोड़े थोड़े कहीं कहीं से उसको ब्लू स्काई के छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे थे. हैड मेट एंड पाइल्ड वन अबव द अदर थ्रू द क्लाउड्स दैट हैड, और क्लाउड्स क्या किए थे, क्लाउड्स एक साथ जुड़ के पाइल्ड वन, पाइल्ड मीन्स क्या होता है, एक के ऊपर एक करके गट्ठर बना करके रखना, तो वैसे ये जो क्लाउड्स थे दीज वर पाइल्ड वन ऑन द अदर इन द वेस्ट फेसिंग हर विंडो, मतलब उसकी जो, अगर ये उसकी एक विंडो है तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो इस तरफ से इस तरफ सारे उसके जो भी क्लाउड्स थे वो नजर आ रहे थे. देन शी सैट विद हर हेड थ्रोन बैक अपॉन द कुशन ऑफ द चेयर, और वो कैसे बैठी थी, जैसे कि उसका हेड जो है वो बिल्कुल कुशन से सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था. क्वाइट मोशनलेस, शी वॉज नॉट मूविंग. हु was not moving? she यहाँ पर कौन है, लुइस मेलार्ड, who has got the news of her husband's death and obviously she is sad, except when a sob came, सिर्फ बाद में जब एक थोड़ी सी सिसकी उसको आई, सॉबिंग क्या होता है, सिसक के रोना, तो उसको ऐसे करके थोड़ा सा सिसकी आई, सॉब केम अप टू हर थ्रोट, जो कि यहाँ से होके गुजरी, एंड शुक हर, और उसी ने ही, शी वॉज लाइंग मोशनलेस, एंड जैसे ही उसने थोड़ा सा सिसकी आई, उसको थोड़ा सा सॉब किया उसने, तो वो थोड़ा सा शुक हुई, थोड़ा सा हिली वो. As a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. So, वैसे जैसे कि एक चाइल्ड, she is being compared to a child जो कि पूरे टाइम रो करके सो जाता है, और नींद में भी उसको सिर्फ यही दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा सिसक रहा हो. ओके, देन कम्स हर अपीयरेंस. किसका अपीयरेंस, लुइस मेलार्ड का अपीयरेंस. शी वॉज यंग, शी वॉज फेयर, काम फेस, उसका फेस बहुत फेयर था, शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड शी हैज अ काम फेस, उसके चेहरे पे बहुत सुकून दिखता था. whose lines bespoke repression, जिसके फेस की जो लाइंस थी, मीन्स रिंकल्स थे, वो रिंकल्स इन द सेंस की बुढ़ापे वाले रिंकल्स नहीं, बट अगर कोई भी उसकी लाइंस पड़ती थी फेस पे तो उससे पता चलता था दैट शी हैड बीन रिप्रेस्ड. bespoke रिप्रेशन, रिप्रेशन मीन्स क्या बोला जाता है, दैट सब डूइंग समवन और ऑप्रेस, कि उसके फेस पे पता चलता था दैट शी हैज बीन ऑप्रेस्ड इन हर मैरिज, उसकी मैरिज पर उसको बहुत ज्यादा जोर दबाव डाला जाता है उसके ऊपर. एंड इवन अ सर्टेन स्ट्रेंथ, और उसके फेस पर कुछ स्ट्रेंथ भी दिखती थी, दैट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो उसके फेस से पता चलता था. बट नाउ देयर वॉज अ डल स्टेयर, पर अब इस समय उसके फेस, उसके आईज में थोड़ा सा डल स्टेयर था, मतलब लोग चीजों को वो देख रही थी बट उसमें कोई स्पार्क नहीं था, कोई खुशी नहीं थी. इट वॉज डल. स्टेयर मीन्स किसी को देखना, तो वो जो उसकी नजर थी बहुत ही ज्यादा डल थी उस टाइम पर. whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue sky, तो उसका जो नजर थी, whose gaze means whose look, आईज का लुक कहीं पर फिक्स्ड था. कहां पर फिक्स्ड था, yonder, yonder means at a distant place, दूर कहीं, उन पैचेस ऑफ स्काई पर में से किसी एक जगह पर उसका जो नजर थी वो टिकी हुई थी. इट वॉज नॉट अ ग्लांस, ओके, इट वॉज नॉट अ ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी उसको देख के कुछ सीरियस थॉट उसके दिमाग में चल रहा है, वो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, बट रादर इंडिकेटेड अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंट थॉट. बट वो जो ग्लांस था उससे पता चल रहा था कि कोई इंटेलिजेंट थॉट उसके दिमाग में आ रहा है जिसको वो रोक रही है, या वो जो नजर है उससे पता चल रहा था कि कोई इंटेलिजेंट थॉट उसके दिमाग में आ रहा है जो आ नहीं पा रहा है. इट इज जस्ट वेटिंग. ओके, वो कुछ गहरी सोच में नहीं थी, बस कोई अच्छी सी चीज उसके दिमाग में आने वाली थी जो आ नहीं रही थी. देयर वॉज समथिंग कमिंग टू हर, कुछ उसके दिमाग में आ रहा था, एंड शी वॉज वेटिंग फॉर इट, वो उसके लिए रुकी हुई थी, फेयरफुली, डरी हुई थी. वट वॉज इट, शी डिड नॉट नो, क्या था उसको नहीं पता. इट वॉज सब्टल,
सब्टिल मीन्स डिफिकल्ट टू एनालाइज, वो बहुत फाइन चीज है, बहुत प्रिसाइज चीज है जिसको हम एनालाइज नहीं कर सकते जल्दी, नाप परख नहीं सकते जल्दी. एल्यूसिव टू नेम एंड इट वाज डिफिकल्ट टू गिव इट अ नेम, उसको वो चीज नहीं समझ में आ रही थी. बट शी फेल्ट इट, बट उसको वो चीज महसूस हो रही थी. इट वॉज क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, स्लोली, धीमे धीमे वॉक करना है क्रीपिंग, तो वो धीरे साइलेंटली इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द स्काई. क्यों? क्योंकि वो स्काई पे ही देख रही थी. reaching toward her through the sounds, the scents, the color that filled the air. और वही थॉट उसके दिमाग में आ रहा था. कहां से? फ्रॉम द स्काई इट वॉज कमिंग. मीन देखो यहाँ पर एक इमेजिनेशन दी हुई है जो आपको इमेजिन करनी है. यू कांट डू एनीथिंग एल्स. ठीक, तो सिर्फ इतना समझो कि दूर कहीं से एक थॉट था जो उसके पास आ रहा था. वो कहां से? इट वॉज कमिंग फ्रॉम द स्काई, इट वॉज रीचिंग टूवर्ड हर थ्रू द साउंड्स. क्योंकि बाहर जो है वो रेनी मौसम है, तो साउंड्स है, सेंट है, खुशबू है, कलर्स है बहुत सारे, दैट हैव फिल्ड द एयर. तो उसी से ही उसके पास एक थॉट आ रहा था. नाउ हर चेस्ट रोज, नाउ हर बॉजम रोज, अब वो थोड़ा सा उठी. एंड फेल टमल्टुअसली, मीन्स उसके बाद वो दोबारा से वहीं पर ही बैठ, पहले वो उठी फिर दोबारा से वो वहीं पर ही बैठ गई. वेरी लाउडली एंड वायलेंटली शी वॉज बिगनिंग टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग दैट वॉज अप्रोचिंग टू पजेस हर. वो सोच रही थी कि कुछ है, किसी चीज की खुशी है या किसी चीज का गम है जो उसको कैप्चर कर रहा है, और उसको वो चीज नहीं समझ में आ रही थी. शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विद हर विल, और उसको लग रहा था कि वो इसको बहुत, वो स्ट्राइव करना मतलब स्ट्रगल करना. You can write it in your notebook also. ये PDF I will send you on Telegram. You can join us there. Okay. तो she was striving it back, मतलब वो उसको स्ट्रगल कर रही थी कि वो उसको वापस, उस थॉट को वापस भेज दे जो उसके ऊपर उसको पजेस कर रहा था. बट ये जो उसकी कोशिश थी, इट वॉज एज पावरलेस, वो उतनी ही नाकामयाब थी या उतनी ही विदाउट स्ट्रेंथ थी जितने हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स, दो, उतनी ही पार, मतलब जितनी स्पीड से वो उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो थॉट जो उसके पास आ रहा था वो उतनी ही उसको रोकने की कोशिश कर रही थी जितनी पारलेस जिसके पास ताकत नहीं होती है, तो उतनी ही बिना ताकत के, उसके एफर्ट से जितना बिना ताकत या बिना पार के उसके वाइट हैंड्स थे, they were gracefully thin. Okay, these are not thin hands जिनके छोटे छोटे, जिनकी बहुत पतले पतले सी उंगलियां होती है, तो they have thin hands. तो उनके हैंड्स जैसे थे लुइस मेलार्ड के, वैसे ही उनकी पार भी थी जो रोकने की कोशिश कर रही थी उस थॉट को. When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. मतलब जब उसने इस स्ट्रगल को छोड़ दिया, she left all these things. abandon करना मतलब just to leave it. जब उसने इस एफर्ट को छोड़ दिया, अपने खुद को उसने छोड़ दिया वहीं पर ही, she was lying there in the armchair. एक छोटा सा वर्ड उसके माउथ से बाहर निकला. फ्रॉम हर स्लाइटली पार्टेड, थोड़े से पार्टेड लिप्स. पार्टेड मीन्स थोड़े से ओपन होते हैं ना, तो दीज आर स्लाइटली पार्टेड लिप्स. शी सेड इट ओवर एंड ओवर अंडर द ब्रेथ, और उसने वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में वो बोल रही थी इस चीज को. क्या बोल रही थी? फ्री फ्री फ्री, मतलब शी वॉज स्पीकिंग इट आउट. ये लाइन लिख लेना अपने पास, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये उसके इंडिपेंडेंस का जो थीम है उसके लिए ये वाली लाइन इज इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दैट द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस. सो क्या कहा गया, उसने उसको 3 बार बोला फ्री फ्री फ्री. द वेकेंट स्टेयर, द लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आईज. जो एक खाली पन था उसकी नजरों में, एक डल गेज था, एक फेस पर एक डर था उसके फेस पे, वो सब उससे जा चुका था. इट हैड वेंट अवे, उसकी नजरों, आंखों में ये चीजें दिख रही थी, वो अब जा चुकी थी. दे स्टेड कीन एंड ब्राइट, अब उसकी नजरें कैसी थी? इट वर वेरी कीन, वेरी शार्प. ओके, एंड दे वर वेरी ब्राइट. अब उनके आईज में कुछ ग्लिमर दिख रहा था, कुछ शाइनिंग दिख रही थी.
हर पल्सेस बीट फास्ट, उसकी जो पल्सेस थी, हार्ट बीट्स थी, वो बहुत तेज तेज हो रही थी. द coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. Till now she was lying like this as a dead body, cold थी, but now the coursing, the moving blood ने अब उसकी बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर दिया था एंड उसकी बॉडी को रिलैक्स कर दिया था. Okay, now this is how she had known the joy कि हाँ उसको बहुत खुशी हो रही थी. She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. उसने रुकी नहीं पूछने के लिए खुद से या किसी से भी कि ये जो उसको अंदर से खुशी हो रही है ये किस चीज की हो रही है. इज इट अ मॉन्स्ट्रस जॉय, मॉन्स्टर शैतानी खुशी. ठीक, तो she was having some sort, she is feeling the happiness, some sort of monstrous joy. This is also an important term. A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. उसके बाद एक बहुत ही क्लियर सा, एक बहुत ही हाई लेवल, सम स्टैंडर्ड लेवल का जो परसेप्शन था कि नहीं मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए, माई हस्बैंड इज डेड राइट नाउ, तो वो चीज उसको इनेबल, उसको रोक रही थी. इनेबल करना मीन्स अलाउ कर रही थी कि वो जो सजेशन उसके दिमाग में आ रहा है फ्री 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 वाला कि अब वो आजाद हो गई है, उस चीज को वो रोकना चाह रही थी और वो कंसिडर कर रही थी कि ये जो सजेशन है आजाद होने का ये बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, ट्रिवियल है. शी न्यू, उसको पता था कि शी वुड वीप अगेन, वो फिर से रोएगी. when she saw the kind tender hands folded in death. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? The face that had never looked save with love upon her, fixed, grey and dead. क्या कहा गया है कि उसको पता था कि वो दोबारा से रोएगी when, जब भी ब्रेंटली की जो डेड बॉडी, ब्रेंटली हर हस्बैंड, जब भी वो वापस आएगा, ओके, जब भी ये इसको देखेगी, शी वुड वीप अगेन, दोबारा से ये रोएगी जब उसका काइंड टेंडर हैंड्स को, काइंड टेंडर हैंड्स को ऐसे फोल्डेड वो देखेगी इन डेथ, when he would be lying in his grave. तो उस कॉफिन में जब वो she would be dying, he would be dead, gone, Brently. The face, वो फेस जिसने उसको हमेशा कैसे देखा है, save with love upon her means except never looked, कैसे उसने देखा है, हमेशा ही उसको with love देखा है upon her. It was fixed, it was grey, it was dead, and it was fixed, it would be closed, eyes were closed, इधर उधर नहीं मूव कर रही eyes, they were grey, they were dead. ओके, उस फेस को वो कैसे देखेगी. बट she saw beyond that bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely. वो क्या कहा गया है कि अब, लेकिन अब वो ये चीज, वो मोमेंट नहीं सोच रही थी. वो क्या सोच रही थी, इस मोमेंट के बाद के, इस बिटर, ये जो कड़वा सा मोमेंट है ऑफ द डेड बॉडी एंड जितना भी फ्यूनरल वाले राइट्स होते हैं, तो उसके बाद एक बहुत ही लंबी जिंदगी, अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ ईयर्स का क्या मतलब है, एक बहुत ही, प्रोसेशन मीन्स जैसे रैली होती है बहुत सारे लोगों की, तो एक लंबे नंबर ऑफ ईयर्स हैं दैट वुड कम, दैट वुड बिलोंग टू हर, जो सिर्फ और सिर्फ उसके हैं, उसको पता है कि उसे अपनी जिंदगी है उसको कैसे जीनी है. एंड शी ओपनड एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू वेलकम देम. एंड व्हाट शी डिड, she just opened her arms, जैसे कि शाहरुख खान ऐसे करके ओपन करता है अपने हैंड्स को, तो वैसे उसने भी she just opened her arms and welcomed the life, means she was showing her joy of independence. Okay, there would be no one to live for during those coming years. मतलब इन coming years में उसको कोई नहीं है जो उसके साथ रहेगा. She would live for herself, वो खुद के लिए जिएगी. There would be no powerful will bending hers in that blind persistence with which, मतलब कोई ऐसी पावरफुल विल नहीं होगी, कोई दूसरा इंसान ऐसा नहीं होगा पावरफुल जो उसकी इच्छा को कर्ब करेगा या उसके ऊपर एनी सॉर्ट ऑफ दबाव डालेगा. इन दैट ब्लाइंड परसिस्टेंस, की उस ब्लाइंडली चीज जो कि कंटिन्यू चली जा रही है, जिसमें मेन एंड विमेन बिलीव
that they have the right to impose a private will upon a fellow creature, जिसमें मतलब वो चीज जो ब्लाइंडली अभी तक चली आ रही है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को कंट्रोल करती है, तो ये चीज बिल्कुल ही अब हट जाएगी. नाउ शी विल नॉट हैव एनीवन टू कंट्रोल और टू डोमिनेट हर. अ काइंड इंटेंशन या फिर एक क्रूअल इंटेंशन मेड द एक्ट सीम नो लेस अ क्राइम एज शी लुक्ड अपॉन इट इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन. अब ये एक अच्छी काइंड इंटेंशन बोलो कि उसके दिमाग में अच्छी नीयत थी या फिर खराब नीयत थी उसकी, बट ये जो एक्ट था इट मेड सीम नो लेस अ क्राइम. क्यों? उसको ऐसा लगा था कि वो किसी तरह का जुर्म कर रही है, इवन दो शी वॉज हैप्पी, बट उसको ऐसा लगा था कि दिस इज अ क्राइम फॉर हर एज शी लुक्ड अपॉन इन दैट. क्योंकि वो उस एक छोटे से मोमेंट, वो जो 1 घंटा था बीच में जब वो अंदर थी, अपने रूम में थी, शी वॉज थिंकिंग कि ये जो है दिस इज नो लेस देन अ क्राइम, कि ये किसी भी जुर्म या किसी एक गुनाह से कम नहीं है. ओके, इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन, जब आपको इल्यूमिनेट, कोई भी चीज इल्यूमिनेट करना मीन्स जगमगाना, तो जगमग क्या चीज हो रही थी? शी वॉज शाइनिंग इंटेलेक्चुअली. अपने माइंड को, ब्रेन को यूज करके वो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रही थी. मतलब देखने का नजरिया उसका उस समय बहुत ज्यादा खिल रहा था. एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, और फिर भी उसने समटाइम्स अपने हस्बैंड को लव किया था. लव्ड हिम, यहाँ पर किसकी बात हो रही? ब्रेंटली की बात हो रही है. ठीक. ऑफन शी हैड नॉट, और अक्सर, कभी कभी वो उससे प्यार करती थी, अक्सर वो नहीं भी करती थी. वॉट डिड इट मैटर, और अब इस सब से क्या फर्क पड़ता है? वॉट could love, the unsolved misery, count for in the face of this possession of self assertion. मतलब अब ये जो love है, that is always termed as an unsolved mystery. कोई ऐसा रहस्य जिसको आज तक कोई परख नहीं पाया, सॉल्व नहीं कर पाया है. काउंट फॉर इन द फेस ऑफ दिस possession of self assertion, जो उसने खुद को डिक्लेयर किया दैट नाउ शी हैज अ लॉन्ग लाइफ, और वो खुद से जिएगी. ये जो पोजेशन उसको मिला है, ओके, जो चीज उसको मिली है, दिस सेल्फ डिक्लेरेशन उसको मिला है, विच शी सडनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ऑफ हर बीइंग. इससे लव का अब कुछ भी लेना देना नहीं है. लव विल नॉट इंक्लूड द फीलिंग ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट शी विल हैव अ इंडिपेंडेंट लाइफ देयर ऑन. तो दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ऑफ हर बीइंग. वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसके उसके उसकी आइडेंटिटी का. यहाँ पर अगेन शी इज सेइंग फ्री बॉडी एंड सोल फ्री. शी केप्ट ऑन विस्परिंग एंड शी वाज हैप्पी कि फाइनली शी वाज हैप्पी कि हाँ, नाउ शी इज फ्रीडम, मतलब शी इज अलोन नाउ. जोसेफिन was kneeling before the closed door. जोसेफिन जो थी वो, क्योंकि लुइस मिलार्ड अपने रूम में थी, तो उसकी सिस्टर जोसेफिन घुटने पर बैठी हुई थी. शी वॉज नीलिंग, जो दरवाजा बंद था उसके रूम का, किसके? लुइस के रूम का. ठीक है, क्लोज्ड डोर ना, तो लुइस के रूम का जो दरवाजा था वो बंद था. विद हर लिप्स टू द की होल्ड, वो क्या कर रही थी? वो की होल्ड, दिस इज अ की होल्ड. तो जोसेफिन, ये की होल्ड होता है जिसमें हम लोग की लगाते हैं, तो इसी में ही वो जोसेफिन ऐसे करके उसमें देख रही थी. शी वॉज इम्प्लोरिंग फॉर एडमिशन. शी वॉज रिक्वेस्टिंग, जो लुइस, जोसेफिन रिक्वेस्ट कर रही थी लुइस से कि मुझे लेट मी कम इनसाइड, मुझे अंदर आने की परमिशन दे दो. लुइस ओपन द डोर, और वो उससे कह रही थी कि प्लीज ओपन द डोर, आई बेग. ये कौन कह रहा है? जे मीन्स जोसेफिन कह रही है ओपन द डोर, आई बेग ओपन द डोर, यू विल मेक योर सेल्फ इल, तुम खुद को बीमार कर दोगी. वॉट आर यू डूइंग लुइस, तुम क्या कर रही हो? फॉर हेवन सेक ओपन द डोर, प्लीज भगवान के लिए दरवाजा खोल दो. तो लुइस कहती है गो अवे, चली जाओ यहाँ से. आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल, मैं खुद को बीमार नहीं कर रही हूँ. नो, शी वॉज ड्रिंकिंग. अब यहाँ पे वो फिर से, मतलब दिस इज अ नरेशन कि वो शी वॉज ड्रिंकिंग एक बहुत ही मैजिकल या मेडिकल टॉनिक,
of life through that open window. वो जो open window है उससे उसको बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था, लाइफ लेसन्स उसको मिल रहे थे, उसे पता चल रहा था कि हाँ उसे उसके आगे की लाइफ में क्या करना है. तो what she was doing, she was drinking the tonic of life from that open window. Okay, this is a sort of imagery जो यहाँ पर यूज की गई है. हर फैंसी क्या होता है, उसके जो भी इमेजिनेशन थे, उसका जितना भी इमेजिनेशन था, दैट वाज रनिंग राइट्स. वो क्या कर रहा था, वो रिवॉल्ट उठा रहा था, सम सॉर्ट ऑफ रिवॉल्ट को क्या बोलते हैं, विद्रोह कर रहा था अलोंग दोज डेज अहेड ऑफ हर. उसकी जो इमेजिनेशन थी वो अंदर उसके एक तूफान सा उठ रहा था, एक लड़ाई चल रही थी कि अब उसके आगे के साल कैसे होंगे. इट कैन बी स्प्रिंग डेज एंड समर डेज और ऑल सॉर्ट्स ऑफ डेज जो कि उसके खुद के होंगे, जो उसको किसी और के लिए नहीं जीने पड़ेंगे. शी ब्रीथेड अ क्विक प्रेयर. उसने एक क्विक प्रेयर ली दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग. उसने एक प्रेयर की कि हाँ उसे पता है कि जिंदगी बहुत लंबी होगी. इट वॉज ओनली येस्टरडे दैट शी हैड थॉट विद अ शडर दैट लाइफ माइट बी लॉन्ग. वो सिर्फ कल की बात है जो वो ये सोच रही है कि लाइफ बहुत ज्यादा लंबी है, बट लाइफ गुजर जाएगी. विद अ शडर मीन्स वॉयलेंट और शेकिंगली. उसने ये चीज सोची थी कि लाइफ बहुत लंबी है और अब शी हैज टू लिव इट अलोन. शी अरोज एट लेंथ. वो खड़ी हुई. शी ओपन द डोर. उसने दरवाजा खोला. टू हर सिस्टर्स इम्पॉर्चुनिटीज. कंसिस्टेंटली उसकी जो सिस्टर परसिस्टेंटली क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली उसको आवाज लगा रही थी. और इससे क्या हो रही थी, शी वॉज वेरी मच अनॉयड. वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी. कौन, लुइस. तो उस सिस्टर जो कंटिन्यूसली उसको आवाज लगाई थी, उसी कारण उसने दरवाजा खोला. देयर वॉज अ फेवरिश ट्रायम्फ इन हर आईज. वाई फेवरिश? बिकॉज शी हैज क्राइड अ लॉट. और उसके एक आंखों में एक ट्रायम्फ था, एक विक्ट्री, एक जीत थी, क्योंकि she is now enjoying the joy of independence, and she carried herself unwittingly like a goddess of victory. और उसने खुद को, मतलब वो कैसे चल रही थी, unwittingly. witting is something that is very much mentally sharp. unwittingly बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस या दिमाग को यूज ना करके सिर्फ she was moving like a goddess of victory means she was so much happy. She clasped her sister's waist. उसने अपनी सिस्टर की जो वेस्ट है, जोसेफिन की वेस्ट को ऐसे करके कमर से उसको पकड़ा. टुगेदर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो स्टेयर से उसको डिसेंड कर रहे थे, नीचे उतर रहे थे वो लोग. रिचर्ड स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम. और रिचर्ड वहीं पर खड़ा था देखने के लिए. ही वॉज वेटिंग कि जोसेफिन जल्दी से लुइस को लेकर के आए तो मैं उन लोगों से मिलूं. उसी टाइम पर someone opened the front door with a latch key. This is a latch key. फ्रंट डोर के दरवाजे की जो बड़ी सी चाबी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैच की. ठीक है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लैच की. तो someone opened the front door with a latch key. It was Bentley Mallard. अभी तक लुइस वॉज थिंकिंग कि ब्रेंटली हैज डाइड और वो बहुत ही ज्यादा सुकून से अपनी पूरी लाइफ इमेजिन कर चुकी थी. बट सडनली ब्रेंटली मिलार्ड एंटर्ड एंड अ लिटिल ट्रैवल्ड स्टेन. और वो थोड़ा सा ट्रैवल से थका हुआ था. उसके मतलब स्टेन मीन्स स्पॉट्स होते हैं, बट यहाँ पर यू कैन कंसिडर कि ट्रैवल करने के बाद इंसान की शक्ल हालत जैसी होती है वैसे वो दिख रहा था. Composedly carrying his grip sack. This can be a grip sack. ये एक छोटा सा जैसे बैग होता है, तो जितने भी ग्रिप पकड़ के रखने वाले जितने भी बैग्स होते हैं, ठीक है. He was holding a grip sack. Sack means बोरा in general. बोरा भाई आटे की बोरी, चावल की बोरी वाला बोरा. And umbrella उसके हाथ में था. He had been far from the scene of accident. स्टार्टिंग में उसको रिचर्ड को जो न्यूज मिली थी कि ब्रेंटली हैड डाइड ऑफ रेल रोड एक्सीडेंट, तो वो उस सीन से बिल्कुल ही अलग था और उसको पता भी नहीं था. ब्रेंटली को डिड नॉट इवन न्यू दैट वहां पर कोई ऐसी डेथ भी हो गई है. तो देखो वो सडनली यहाँ पर इन दिस पिक्चर सडनली जोसेफिन एंड लुइस ने उसको देखा कि ब्रेंटली वहां पर आ गया है.
ओके, ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफिन्स. ही कौन है यहाँ पर? ब्रेंटली. ब्रेंटली वॉज अमेज्ड, वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया. क्यों? क्योंकि जोसेफिन बहुत जोर से चीखी, उसने बहुत जोर से पियर्सिंग क्राई दी. पियर्स करना मतलब कान में एकदम छेद कर देना, इतनी जोर से उसने चीखा. रिचर्ड क्विक मोशन, रिचर्ड बहुत ही स्पीडली से उसके पास आया. टू स्क्रीन, टू हाइड हिम. Screen him means to hide him from the view of his wife, ताकि so that उसकी जो वाइफ है लुइस मेलार्ड ब्रेंटली को ना देख ले. क्यों? सिंस शी हैड अ हार्ट डिजीज, तो उसको ऐसा लगता, मतलब डॉक्टर्स ने बोला था कि सडनली उसको कोई भी न्यूज नहीं बतानी है. अगर सडनली वो इतने समय से सोच रही है कि उसके हस्बैंड डेड हो गया है और अचानक से वो उसके सामने आ जाए, तो ऑब्वियसली शी विल बी, मतलब उसको अटैक पड़ सकता है. तो रिचर्ड ने बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से उसको हाइड करने की, ब्रेंटली को छुपाने की कोशिश की विद फ्रॉम द व्यू ऑफ वाइफ. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. ही फेल्ड टू डू सो, उसने ऑलरेडी उसको देख लिया था. व्हेन डॉक्टर्स केम दे सेड she had died of heart disease. और जस्ट बिकॉज कि लुइस मिलार्ड ने अपने हस्बैंड ब्रेंटली को देख लिया था, तो शी यहाँ पर कौन है? शी यहाँ पर लुइस है, और शी हैड डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, द जॉय दैट किल्स someone. तो डॉक्टर, नाउ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ आयरनी. इवन दो रिचर्ड ने कोशिश की कि वो ब्रेंटली को नजरों के सामने से छुपा दे, लेकिन इट वॉज टू लेट. ब्रेंटली ऑलरेडी इसको दिख चुका था लुइस को, एंड ड्यू टू विच शी डाइड. ओके, डॉक्टर जब आए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि शी हैज डाइड ऑफ द जॉय दैट किल्स, बट ऐसा असल में नहीं था. दिस इज एन आयरनी. ओके, आयरनी क्या होती है? एक स्टेटमेंट जो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो ऑफ व्हाट इज इन द रियलिटी. असल में क्यों वो मरी थी? क्योंकि शी, अभी तक वो खुश थी ना कि उसका हस्बैंड डेड हो गया, बट नाउ अचानक से उसका हस्बैंड आ गया, तो शी डाइड ऑफ सैडनेस. असल में शी डाइड ऑफ सैडनेस, बट यहाँ पर लिखा गया है, डॉक्टर को क्या कहता है कि डॉक्टर को लगा कि वो शायद खुशी से मर गई, बट एक्चुअली शी डाइड ऑफ सैडनेस. देखो यहाँ पर हमने लिखा है, द आयरनी ऑफ द एंडिंग इज दैट लुइस डजंट डाई ऑफ जॉय. उसने वो जॉय, वो खुशी से नहीं मरी थी एज द डॉक्टर्स क्लेम, बट शी डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ जॉय, क्योंकि उसको जो खुशी मिल रही थी, इट हैज लॉस्ट. ब्रेंटलीज डेथ गेव हर अ ग्लिम्स ऑफ न्यू लाइफ. उस ब्रेंटली, जब उसकी डेथ की न्यूज आई थी, तो उसने, उस न्यूज ने लुइस को एक नया नजरिया दिया था. ओके, एक जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया था. बट द न्यू लाइफ इज स्विफ्टली टेकन, बट वो जो नई लाइफ वो जीना चाहती थी, वो तुरंत ही ले ली गई उससे. द शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट किल्ड हर, और इसी के कारण जो जो उसे झटका लगा, जो उसे निराशा हुई, उसके कारण शी हैड डाइड. ओके, एंड दिस इज द डॉक्टर, this is Brentley, this is Josephine, and she is Lois Millard, and he is Richard, and she has died. वो मर गई. ठीक, this is the whole story. तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट द फर्स्ट इज द जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस. उसको बहुत खुशी थी लुइस को, और उसमें वो सारी चीजें लिखोगे जो उसने उस एक घंटे में जो उसके रूम में हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीन जो वो देखती है, और कैसे उसको एक थॉट आ रहा था. फाइनली शी एक्सेप्टेड कि हाँ, लाइफ एक बहुत लंबा प्रोसेशन है जो उसे जीना है, एंड शी विल लिव इट ऑल द डेज, स्प्रिंग डेज, समर डेज, वो सब कुछ जिएगी, और वो बहुत खुशी खुशी से जिएगी. Okay, I hope you have liked the story. If you have, please share it with your friends, subscribe to my channel, and if there's anything you want to know, if there's anything you have not understood in the story, mention it in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.